Welcome back everyone. In our previous video, we have understood what are the types of mirrors and the terminologies related to mirrors. That is, what is principal axis, what is pole, what is focus, what is center of curvature, what is focal length, and what is radius of curvature. Also, we understood relation between radius of curvature and focal length. Now, in this video, we are going to understand two basic topics. That is, what is reflection and laws of reflection. That is what we people are going to look upon in this video. Okay. उससे पहले देखो, एक छोटी सी चीज और समझनी है आपको, वो मैं समझा देता हूं. देखो, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है कॉनकेव मिरर. What is this? This is your concave mirror, correct? And this is your principal axis. इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं, लिख देते हैं यहाँ पे. ये आपके है प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके है पोल, ये आपके है फोकस, ये आपके हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये सब बता रखा है आपको, ठीक है. देखो, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसका दूसरा नाम होता है नॉर्मल. क्या नाम होता है इसका? नॉर्मल, या फिर आप कह दो नॉर्मल रे. ये इसका दूसरा नाम होता है. नॉर्मल भी कहते हैं और नॉर्मल रे भी कहते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं. तो आपको सारे नाम ध्यान में रखने हैं, करेक्ट? अच्छा, क्यों कहते हैं नॉर्मल? क्योंकि आप मान लो कि ये जो मिरर है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो ये जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. कब? अगर मैं मान लूं कि ये मिरर स्ट्रेट है तो इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं. ओके ना, आपको दो चीज समझनी है. एक इंसिडेंट रे, एक reflected ray. Then you have to understand angle of incidence, and then you have to understand angle of reflection. ये चार चीज जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं. करेक्ट? तो देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्शन समझा देता हूं. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ polished surface is called रिफ्लेक्शन. आया समझ? क्या होता है मतलब? देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पर गिरेगी, जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पर गिरेगी तो वो लाइट क्या हो जाएगा? रिटर्न वापस आएगी. जैसे भाई मैंने बॉल को ऐसे मारा, एक गेंद को मैंने ऐसे मारा, तो वो रिटर्न वापस आती है ना, बाउंस बैक करती है. सिमिलरली अगर लाइट ऐसे ट्रेवल करके ऐसे टकरा के फिर से आ जाती है, so that is known as reflection. That is known as reflection. Correct? तो आप सपोज कर लो कि ये आपका मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है ना, और ये इसको पॉलिश कर दिया. अब लाइट ऐसे गई, तो ऐसे जाने के बाद वो फिर से आ जाएगी, तो देखो बाउंस बैक करी ना कि नहीं करी? अगर मैं बॉल को ऐसे मारता हूं तो वो बाउंस बैक करेगी. सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट from a polished surface is called reflection. आया? रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं. एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? रिफ्लेक्शन दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है आपके पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन? देखो, वो
रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि पॉलिश्ड सरफेस से होगा, जिसमें इमेज क्लियर दिखती है, जो आपके मिरर में होता है। आया समझ में? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो पॉलिश्ड सरफेस से होता है। मतलब जैसे कि ये भाई, ये आपने क्या यहाँ पे पीछे तो पॉलिश कर दिया, तो इस ये एक सरफेस कैसा हो गया, ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो इसीलिए हम उस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि स्मूथ सरफेस से नहीं होता। देखो इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन देखो क्या होगा, जैसे ये वाली जो साइड है मिरर की, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, पर ये स्मूथ है। कैसी है ये स्मूथ है। अगर मान लो ऐसी कोई चीज है जो स्मूथ नहीं है, वहां से रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रफ सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होता है, तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं उसको? हम उसको कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दो टाइप के रिफ्लेक्शन आया समझ में? हाँ, रिफ्लेक्शन आया समझ में? क्या होता है रिफ्लेक्शन? जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पर गिरेगी, तो गिरने के बाद वो तुरंत वापस आ जाती है, यानी कि बाउंस बैक करती है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सरफेस से होता है और उसमें इमेज क्लियर बनती है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होता है और उसमें इमेज क्लियर नहीं बनती। करेक्ट? रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होता है? स्मूथ सरफेस से होता है, उसमें इमेज क्लियर बनती है। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो रफ सरफेस से होता है और उसमें इमेज क्लियर नहीं बनती। अब आपको ये समझना, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन का। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी इमेज उसमें क्लियर दिखती है, सो दैट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब आप लोगों को पता है जिसमें हम लोग दूध लेते हैं, उस वेसल को क्या बोलते हैं हम लोग? भगोना या पतेली, तपेली नॉट पतेली, तपेली कहते हैं उसको। करेक्ट? दैट इज नोन एज तपेली। ओके, करेक्ट? तो वो जिस बर्तन में हम लोग दूध लेते हैं या आप जिस प्लेट में खाना खाते हैं स्टील की, आप कभी उसमें अपना चेहरा देखना, क्लियर नहीं दिखता, थोड़ा रफ दिखता है। मतलब एकदम एग्जैक्टली आप आंखें, नाक क्या है सब थोड़ी देख पाते हो। दिखता है नाक है, पर एक उस क्लियरिटी का नहीं दिखता जिसका आपको कांच में दिखता है। तो वहां से क्या हो रहा है? वहां से हो रहा है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। करेक्ट? ओके, अब आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपको समझाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि एक लाइट होगी, वो लाइट ऐसे मिरर की तरफ जाएगी और फिर मिरर से बाउंस बैक करती है। हाँ, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि भैया एक लाइट है, ठीक है ना, ये देखो ये वाली लाइट मिरर की तरफ गई और फिर बाउंस बैक कर गई। तो जो लाइट मिरर की तरफ जा रही है, सपोज कर दो ये जो मेरा मोबाइल है ना, ये मिरर है, तो जो लाइट इस मोबाइल के पास ऐसे आ रही है, जो लाइट इस मोबाइल के पास ऐसे आ रही है, दैट रे ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे ऐसी रे ऑफ लाइट जो मिरर के पास जा रही है, और ऐसी रे ऑफ लाइट जो मिरर से दूर जा रही है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? तो आपको आ गया होगा बहुत क्लियरली समझ में कि इंसिडेंट रे क्या होती है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे का मतलब है ऐसी एक रे जो कि टूवर्ड्स द मिरर चलेगी, और रिफ्लेक्टेड रे का मतलब है एक ऐसी रे जो अवे फ्रॉम द मिरर चलती है। करेक्ट? अब देखो ये वाली जो रे है आपकी, इस रे को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल रे। क्या कहते हैं? नॉर्मल रे। आई ये तीनों रे आई है, आपको समझ में ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको समझना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल होता है, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल बनाती है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल formed by incident ray and normal is known as angle of incidence। इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों ने मिलकर जो एंगल बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आप देखो, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी नॉर्मल रे है, करेक्ट। ये वाली रे कौन सी? आपकी इंसिडेंट रे है और ये वाली नॉर्मल रे है। इन दोनों ने मिलकर कौन सा एंगल बनाया है? ये वाला एंगल बनाया है, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे मिलकर जो एंगल बनाती है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये आपका बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं, करेक्ट। आपको सब समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। रिफ्लेक्शन के कितने लॉ होते हैं? दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या है? ए। फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का? वो ये है कि इंसिडेंट रे, करेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जहां पर ये तीनों मिलती है। कहां मिल रही है ये तीनों आपके पोल पर मिल रही है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सिंपल। इंसिडेंट रे कौन सी है आपकी? ये वाली है। नॉर्मल रे ये वाली है और रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। ये तीनों जहां मिलती हैं, ये है वो पॉइंट जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों सेम प्लेन में होती हैं। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये आपका क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा कैसे होंगे? इक्वल। दैट मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक खत्म, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी लाइट किसी पॉलिश सरफेस पर गिरती है तो बाउंस बैक करती है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है और इमेज बहुत क्लियर होती है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होता है और इमेज क्लियर नहीं होती इन कंपैरिजन टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in the same plane. Second law of reflection is angle of incidence is equals to angle of reflection. What is incident ray? A ray traveling towards the mirror is known as incident ray. What is reflected ray? A ray that is traveling away from the mirror is known as reflected ray. What is angle of incidence? The angle formed between or the angle formed by incident ray and normal ray is known as angle of incidence. And what is angle of reflection? The angle formed by or the angle formed between
reflected ray and normal ray is known as angle of reflection. In our next video, we will understand image formation by the mirrors. Okay, thank you.